नोएडा को जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। चॉपर की तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी चॉपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां लैंड करने वाले हैं। बिल्कुल रोमाना, और मुझे लग रहा है इस पूरे कार्यक्रम में विलंब है क्योंकि 12:50 का लगभग समय तय किया गया था और अब इस समय 1:40 हो रहा है और अभी हवा में है ये चॉपर। अब से कुछ ही क्षणों बाद ये लैंड करेगा यहाँ हेलीपैड पर। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। विकास की उड़ान और इन चुनावों से पहले ये एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, एक संदेश देने की कोशिश सरकार की कि हम काम की राह पर आगे बढ़ेंगे। विकास भदौरिया वहां मौके पर हमारे मौजूद हैं। विकास, हमें चॉपर दिखाई देने लगा है, बस कुछ क्षणों का और इंतजार। कुछ ही मिनटों का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चॉपर है वो दिल्ली से उड़कर अब जेवर एयरपोर्ट के नजदीक पहुंच चुका है। जेवर एयरपोर्ट के उस जगह के नजदीक पहुंच चुका है जहां शिलान्यास होना है। देखिए तस्वीरें, यहाँ पर जो है, यहाँ पर महिलाएं जो यहाँ गीत संगीत बजाया जा रहा है, फिर से ये योगी जी उसकी थाप पर नाच कर नृत्य और गान के साथ ये झूम रहे हैं, उसकी तस्वीरें मंच पर बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। और इसी मंच पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में पहुंचेंगे और यहाँ से वो इस ऐतिहासिक मौके पर दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे, उसका भूमि पूजन करेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मंच सज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के भीतर इस बड़े मौके पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास और भूमि पूजन के लिए यहाँ पहुँचने वाले हैं। चॉपर लैंड करते ही वो सीधे मंच पर पहुँचेंगे और मंच पर औपचारिकताएं शुरू हो जाएंगी उस बड़े कार्यक्रम की, उस भव्य कार्यक्रम की, जिससे पूरे दिल्ली और एनसीआर के रीजन में एक नए विकास के मॉडल की शुरुआत होने जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको पता है कि ये तकरीबन अभी पहले चरण में 1300 हेक्टेयर में बनकर तैयार होगा। पहले चरण में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार होगा और तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को, जब ये पूरी तरह से चौथे चरण में बनकर तैयार हो जाएगा, रोजगार उपलब्ध कराएगा। आपको एक बड़ी खास बात बता देता हूँ इस एयरपोर्ट के बारे में। इस एयरपोर्ट से जुड़ी जितनी भी ज़मीन को एक्वायर किया गया है, अधिग्रहित किया गया है, वहाँ जितने भी पेड़ लगे हुए हैं वो एक भी पेड़ काटा नहीं जाएगा। इस पूरे परियोजना के दौरान जितने पेड़ जमीन पर आएंगे उनको सबको यहाँ एक जगह से उखाड़कर, और जो ग्रीन बेल्ट आसपास डेवलप किया जा रहा है, नोएडा एयरपोर्ट के आसपास डेवलप किया जाएगा, वहाँ पर उनको पुनर्रोपित कर दिया जाएगा। तो ये देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहाँ पर एक भी पेड़ काटा नहीं जाएगा, उसको पुनर्रोपित कर दिया जाएगा दूसरे स्थान पर, ग्रीन बेल्ट पर, ताकि ये जो पूरा का पूरा एयरपोर्ट का जो परियोजना है वो जिस तरह से उसको ग्रीन मॉडल के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है, वो उसकी शुरुआत पेड़ों की कटाई रोकने के साथ हो। तो इसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री इस भूमि पूजन के साथ कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर कामकाज शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू होगा जो कि 2024 में पहले चरण के साथ ही समाप्त होगा। इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं इस सभा स्थल की, जो कि जेवर एयरपोर्ट के दयानतपुर गांव में जो मंच सजाया गया है, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हजारों लोग यहां पर जेवर एयरपोर्ट के इस शिलान्यास समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें गवाह हैं कि जो ये जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हो रहा है वो किस तरह से यहाँ पर लोगों के नए जीवन की शुरुआत करेगा, उनके जीवन में एक नए विकास के मॉडल की शुरुआत करेगा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हर रोज उनके जीवन में नए सुधार पेश करता रहेगा। अभी छोटा सा ब्रेक लेना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। जैसे ही वो पहुंचेंगे और कार्यक्रम शुरू होगा, आपको दिखाएंगे सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री महोदय पधार चुके हैं, आपकी आवाज उन तक जरूर पहुंच जाएगी। तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला, ये काले रंग की गाड़ी जिसमें आगे की सीट पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। और बस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की पहली तस्वीर आपके सामने होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवानी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ
अपनी जगह पर आकर मौजूद हो गए हैं और कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस काले रंग की गाड़ी से बाहर निकलेंगे, जिसकी अगली सीट पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आकर खड़े हो गए हैं योगी आदित्यनाथ के बराबर में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके ठीक बगल में आकर खड़े हो गए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी से बाहर, ये पहली तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास का ये मौका, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका भी जायजा लेंगे। यहाँ जेवर एयरपोर्ट का एक मॉडल बनाकर तैयार किया गया है, उसको भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रवाना हो रहे हैं सम्मेलन स्थल की तरफ उत्तर प्रदेश। उनके साथ विकास चलता है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। विकास भदौरिया इस समय जहां पर शिलान्यास हो रहा है वहां मौजूद है। विकास, हमें तस्वीरें मिलने लगी हैं, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। माता की, भारत माता की। रोमाना, मैं भी वो तस्वीरें देख पा रहा हूं। मेरे सामने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से गुजरे हैं और इस वक्त आपने देखा कि वो एक बड़े से भव्य हॉल में पहुंचे हैं, जहां पर ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। आपको बता दूं, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल नाम की कंपनी को जेवर एयरपोर्ट बनाने का ठेका मिला है और उसी कंपनी के अधिकारियों ने एक प्रदर्शनी भी लगाई है, जिसमें भविष्य में जेवर एयरपोर्ट किस तरह से तैयार होगा वो दिखाया जाएगा। और आप ये देख पाएंगे कि इस एयरपोर्ट के भीतर जो चरणबद्ध तरीके से पुनर्निर्माण जो होगा जेवर एयरपोर्ट का, वो तस्वीरें वहां पर रखी गई हैं। उसके एक मॉडल को भी वहां पर दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ग्रीन रूम में पहुंचे हैं। वहां थोड़ी देर बैठने के बाद वो सीधे मंच पर आएंगे। औपचारिक रूप से कार्यक्रम का आगाज होगा और जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन और शिलान्यास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से यहां पर उसकी शुरुआत करने जाएंगे। आप देखिए तस्वीरें, मंच पर पूरी तरह से सज चुका है। भव्य मंच बनाया गया है। गेंदे के फूलों की, 2 रंग के गेंदों के फूलों की लड़ियों से इस पूरे मंच को सजाया गया है, भगवा रंग दिया गया है। और यहाँ मंच पर देखिए, जो पूरे दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाके जो इस एयरपोर्ट से प्रभावित होंगे, उससे सुविधाएं हासिल करेंगे, वहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि इस वक्त मंच पर बैठे हुए हैं। मेरठ से लेकर आगरा, अलीगढ़, खुर्जा, फरीदाबाद के आसपास के इलाके के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उनको सीधा लाभ इस एयरपोर्ट के बनने से और इसके शुरुआत होने से होगा।